हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। कल तो भाई लाइट नहीं थी, बहुत बुरा हाल हुआ और हम उठे भी लेट ही हैं। लेट ही उठे हैं, 10 बजे उठे आराम से, क्योंकि 12 साढ़े 12 1 बज गए थे सोने में और थकावट भी थी, तो जिस वजह से हम ना लेट ही उठे थे। तो मॉर्निंग में भाई उठ गए हैं, घर के काम वगैरह मॉर्निंग के जो होते हैं, चाय पानी जो होता है वो सब हो चुका है। और अब मेरी तैयारी है खाना बनाने की। और टाइम में बता दूं, टाइम 1 बज चुका है और ये भी आज घर पे ही हैं बच्चे दोनों। ये रहे इधर और उधर बाहर मशीन भी लग गई है और खाने की तैयारी भी हो गई है। और मतलब कि चॉपिंग वगैरह मैंने करके रख ली है, सामान वगैरह कटिंग वगैरह करके रख लिया है। बस अब मुझे सब्जी को तड़का लगाना है, खाना बनाएंगे, खाएंगे और फिर मुझे एक सूट स्टिच करना है जो कि कल जाएगा। अर्जेंट है, उनको कहीं जाना है। वैसे भी 2 हफ्ते हो गए मेरे पास उस सूट को रखे हुए, तो उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, आप आराम से बना देना। तो फिर जब एक बार बीच में वो पूछ के गए थे, उनको मैंने बोल दिया था भी मुझे फीवर था इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप कर देना, संडे तक कर देना। और आज संडे है, तो कल मुझे फ़ोन आया था उनका, उन्होंने बोला भी मैं मंडे मॉर्निंग ले जाऊँगी। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप ले जाना मंडे मॉर्निंग। तो बस अब मतलब कि खाना वगैरह करने के बाद फटाफट बस मुझे सूट स्टिच करने के लिए बैठना है। खाना सब्जी को मैं तड़का लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आप सबसे बातें करने के बाद में मैंने सब्जी बनाने की तैयारी कर ली। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो कटहल था उसको फ्राई किया है और सच में इतना टेस्टी बना था ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं कटहल बहुत ही कम बनाती हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूज़ जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता ही होगा, जो भी मेरे खाने में बनता है सिंपल सी दाल सब्जी जो होती है वो ही मैं बनाती हूँ। और इसको फ्राई करने के बाद में आधी तैयारी वगैरह मैंने कर ली थी। तो यहाँ पे मेरी सब्जी जो बन के है वो तैयार हो चुकी है। एकदम से बहुत ही टेस्टी सी और करारी सी सब्जी बनी थी ये। इतनी भी करारी नहीं थी या खाई ना जाए, मतलब कि नॉर्मल स्पाइस से, जैसे मतलब कि नॉर्मल मैं सब्जी बनाती हूँ उससे हल्का सा, मतलब कि मैंने थोड़ा सा इसको करारा सा बनाया था। सच में बहुत टेस्टी बनी थी, ये बहुत यमी बनी थी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्लेट लगा के दे दी है इनको, क्योंकि ये भी मेरे साथ में सुबह से लगे हुए थे कामों में। आज इन्होंने घर पे छुट्टी करके भाई मेरे साथ में काम करवाया। तो देखो ऐसा ही होता है ना, अब यहाँ पे मिलजुल के काम करना चाहिए, साथ में एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। हाँ, भले से मैं बाहर नहीं जाती हूँ कमाने के लिए, बाहर नहीं, मैं कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ अपने पैरों पे, ना ही मैं कुछ कमाती हूँ ना कुछ, मैं सिर्फ घर संभालती हूँ। उस पर ये भी बहुत कम है भी, मतलब कि ये भी बहुत ज़्यादा है भी। एक औरत पूरा घर संभाल रही है, पूरा घर उसके सिर पर ही चलता है, उसका घर बच्चे सब कुछ उसको ही देखने होते हैं, सब कुछ उसको ही मैनेज करने होते हैं। सब कुछ एक हाउसवाइफ के सिर पर ही होता है, पूरा घर उसके सिर पर टिका होता है। वो घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, और बाहर सब्जी लाना हो गया, बाहर के 100 काम होते हैं, उसको खुद के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती है। ये चीज़ तो मानने वाली है। और एक ये बात हर एक लेडीज़ एग्री करती होंगी मेरी इस बात से। और आपको ये बात कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप ब्लॉग मेरे देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियोस को लाइक कर दिया करो। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा बना है कटहल। और फिर खाना खोना खाने के बाद में शाम के टाइम पे हम निकल गए थे अपनी नानी के घर पे। मुझे जाना था, उनको प्रसाद देने के लिए जाना था, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उनका पता भी लेके आना था। तो बस यहाँ पे हम सभी जने निकल चुके हैं सबके साथ में, और दोनों बच्चों को तैयार किया, मैं तैयार हुई और थोड़ा 1-2 घंटे के लिए हम निकले। वैसे भी स्पेशल घर में रहते रहते भी इंसान एक तरह से बोर ही हो जाता है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना भी चाहिए, जिससे कि हमारा जो है मूड जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। हमारी जो डेली की रूटीन्स है, हैबिट्स है, थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं। पर स्पेशली कभी कभी क्या होता है, टाइम नहीं मिल पाता है। ये सभी के साथ में होता है, नहीं मिल पाता है टाइम। हम अपनी लाइफ में और बच्चों में बिज़ी हुए रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। हमें इतनी बिज़ी रूटीन है, शेड्यूल है, जो कि हो ही नहीं पाता है बिल्कुल भी।
तो उस दिन मैंने बस वहीं तक का ब्लॉग बनाया था और उसके नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। नेक्स्ट डे जो है मैंने बूंदी की सब्ज़ी बनाई थी। तो स्कूल से लेके आ गई थी मैं बच्चों को, मैंने मतलब कि यहाँ पे रिया को प्लेट लगा के दे दिया और रिया अपनी सब्ज़ी फिनिश कर रही है। अगर उसको सब्ज़ी पसंद आ जाए ना तो वो सारी सब्ज़ी फिनिश कर देती है। वैसे भी वो सब्ज़ी छोड़ती नहीं है, अगर छोड़ दे, देखो बच्चे के मूड पर डिपेंड होता है। और यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी भाई बूंदी की सब्ज़ी भी। तो मतलब कि जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है ना, उतनी खाने में भी अच्छी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे रिया भाई, ये कोई पाकिस्तानी ब्लॉगर है, मुझे नहीं पता क्या नाम है इसका क्या नहीं, ये इसके ब्लॉग्स देखती है, इसको बहुत पसंद है इसके ब्लॉग्स देखना। तो रिया को खाना वगैरह मैंने खिला दिया था और यहाँ पे मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली थी। तो आ जाओ जी, आप भी मेरे साथ खाना खा लो। और यहाँ पे खाना खूना खाने के बाद में यहाँ पे शाम का टाइम है, तो कंटिन्यू तो मैंने ब्लॉग किया नहीं। तो रिया अपनी ट्यूशन से जाके आ चुकी थी। तो यहाँ पे दोनों बच्चे भाई देखो मस्ती कर रहे थे, गाना लगा के डांस करने में लगे हुए थे। ये जो फ़िल्म आई है न्यू इश्क नीमा, पंजाबी मूवी जो आई है, बहुत अच्छी है, मैंने देख भी लिया। और किस किस ने देख लिया वो भी कमेंट करके बताना। तो दोनों बच्चे यहाँ पे जो है डांस करने में लगे हुए थे, दोनों बच्चे ऐसे ही मस्ती करने में लगे हुए थे। तो जब दोनों, एक बड़ा बच्चा होता है ना तो छोटा उसको फॉलो करता ही है। और मेरी अनन्या मेरी रिया को बहुत फॉलो करती है, बहुत उसको देखती है भी ये क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है, और इसको पूरा कॉपी करती है इसको। तो यहाँ पे मतलब कि जैसे जैसे मूवी में गाना चल रहा होगा वैसे वैसे ये दोनों देख रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। आज ये इनका बचपना है, कितना अच्छा लगता है ना देखने में। कल इनके कंधों पर भी जिम्मेदारी आ जाएंगी, ये बड़े हो जाएंगे, इनके ऊपर पढ़ाई का बर्डन आ जाएगा, इनकी पढ़ाई भी और ज़्यादा टफ़ हो जाएगी। और जब ये और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तब वही लाइफ की रियलिटी जो है, एक गिल्ट है जो बहुत ही बड़ी, मतलब कि वो है लाइफ की भाग दौड़, लाइक फ्यूचर को लेके, शादी को लेके। जब ये अपने घर चली जाएंगी तब इनकी लाइफ एक तरह से अलग ही होगी। जैसे आज हमारी एक तरफ से अलग तरीके से लाइफ है, एक अलग ही लाइफ मोड ले लेती है शादी के बाद में। तो मैं शाम के टाइम जो हूँ यहाँ पे मैं कपड़े धुल रही थी और एक दो जो घान थे वो मैं धुल चुकी थी, एक दो चक्कर के कपड़े मैं वॉश कर चुकी थी। और यहाँ पे मतलब कि जो चाय पानी के बर्तन थे शाम के थोड़े बहुत वो थे, और यहाँ पे मशीन मैंने लगाई हुई थी। जब देखो घर में किसी चीज़ का टाइम मिलता है तो वो चीज़ तभी ही होती है। वैसे तो कपड़े वैसे शाम के टाइम धुलने नहीं चाहिए, तो जो है हमें सुबह या दोपहर के टाइम में धुल ले तो ही बेटर रहता है। बट मुझे नहीं टाइम मिल पाया तो मैं नहीं धुल पाई मॉर्निंग में। तो यहाँ पे दोनों बच्चे साथ में लगे हुए हैं और इन्होंने अब गाना लगा लिया है अपना सबसे फेवरेट वाला, वो जो पापा वाला सॉन्ग है, सबसे प्यारा कौन है मेरे पापा। तो ये वाला गाना लगा के दोनों बच्चे भाई बहुत ज़्यादा ड्रामे करते हैं, बहुत ज़्यादा डांस करते हैं और अपनी अपनी जो है एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आप को वो करते हैं भी, हाँ भी हम हमारे पापा, अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं बच्चे। दोनों लगे हुए हैं अपने अपने ड्रामे करने में, खेलने में लगे हैं। ऐसा लगता है ना यार, कल ही की तो बात है, आज हम भी अपना बचपन कुछ इसी तरीके से जिया करते थे। पर आज हम इतने बड़े हो गए, बड़े भी हो गए, हमारी शादी भी हो गई, हमारे बच्चे भी हो गए और हम अपनी जिम्मेदारियों में इस तरीके से उलझ गए हैं कि हम घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो पीछे आपको थोड़ा सा नन्नू की आवाज़ आ रही होगी तो आप उसको इग्नोर करना, वो खेलने में लगी हुई है। वैसे मैंने उसको बोला है चुप करने को, तो देखो बच्चा है, बच्चे को कितना ही हम मना कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे दोनों बच्चे लगे हुए हैं, जिस तरीके से वो लड़की कर रही है उस तरीके से जो है रिया उसको फॉलो कर रही है और रिया को फॉलो कर रही है नन्नू यहाँ पे लगी हुई है साथ में, देख रही है वो किस तरीके से कर रही है किस तरीके से नहीं। और फिर रिया को नन्नू कॉपी कर रही है, नन्नू जो है रिया को कॉपी कर रही है, देखने की पूरी कोशिश कर रही है वो भी किस तरीके से कर रही है। तो देखो होता ही है। और आज हमको लगता है भी आज हमारे बच्चे, कल की तो बात है हमारी गोदी में थे बच्चे, इतने छोटे से थे, 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, 8 महीने के, साल के, और अब इतने बड़े हो गए हैं कि पता नहीं चला। और अब जो इनका बचपन है वो इससे आगे जाके और बड़ा हो जाएगा, वो भी पता नहीं चलेगा कब ये बच्चे और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और अपनी
लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, अपनी स्टडी में बिज़ी हो जाएंगे। तो देखो ये तो लाइफ है, चलती ही रहेगी। बच्चे बड़े होते हैं, उनकी लाइफ आगे बढ़ती है, तब और ज़्यादा उन पे जिम्मेदारियाँ आती हैं, और ये लाइफ जो है ऐसी तरीके से चलती ही रहती है। तो भगवान ने जो भाई हमको लाइफ दी है उसको बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए। भी हम सुबह उठ रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, हमें पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, खाने को खाना मिल रहा है ना, तो इससे बढ़ के मेरे को लगता है और कोई बात नहीं हो सकती। और ये ब्लॉग उस दिन मैंने इतना ही बनाया था, उसके आगे मैंने बनाया ही नहीं था। तो ये 3 दिन का ब्लॉग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके अगले दिन भाई इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, आप हमारे यहाँ का हाल देख ही सकते हो भी क्या हाल हो रखा है हमारे यहाँ का। पूरे यहाँ पे जो है पानी पानी हो रखा है, और जब कोई गाड़ी वगैरह जाती है ना यहाँ से निकल के, तो भाई हमारे यहाँ पे जो है पानी भर जाता है। तो यहाँ पे देखो कितना पानी भर गया है। और यहाँ पे दोनों बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। बच्चे तो बोल रहे थे छुट्टी करा दो, बारिश हो रही है, तो मैंने बोला नहीं, छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी मैं। तो यहाँ पे जो है दोनों बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और ये था 3 दिन का ब्लॉग जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और पूरे यहाँ पे भाई पानी पानी हो जाता है जब बारिश पड़ती है। तो जब गाड़ियाँ जाती है ना यहाँ से, ऊपर की साइड को आके पानी आ जाता है, और जो हमारा बेड़ा है उसमें पानी भर जाता है, जो कि फिर मुझे बाद में झाड़ू लगा के निकालना पड़ता है। तो कैसा लगा ब्लॉग आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।